हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता, आपसे नफरत करता है या आपको लाइक नहीं करता, तो फिर उससे कैसे डील करें, उससे हम कैसा बर्ताव करें, आज का हमारा यही वीडियो का टॉपिक है। तो मैं इसी में कुछ आपको बताऊंगी पॉइंट्स कि ऐसे इंसान जो हमें पसंद नहीं करते, हमसे नफरत करते हैं, उनके साथ हम कैसे डील करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। दोस्तों, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि अगर कोई इंसान आपको पब्लिकली इंसल्ट करता है, चार लोगों के बीच में बैठ के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, वो शो तो ये कर रहा है कि हाँ वो आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा है, आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, लेकिन कर वो आपका इंसल्ट रहा है। तो अगर आपका इंसल्ट कर रहा है तो वहाँ पे आप उसको रिप्लाई दो, आप उसको जवाब दो बहुत ही मजाकिया अंदाज में। ये डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप उसको एकदम मजाकिया अंदाज में उसका हाथ जोड़ो और कहो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसी की मुझे ज़रूरत थी, इसी पे मेरा जीवन चलेगा, इसी पे मेरा जीवन डिपेंड है। कुछ इस तरह का रिप्लाई मजाकिया अंदाज में उसको दें तो वो सबसे बेस्ट उसके लिए रिप्लाई होगा। उससे भी अगर समझदारी आप दिखाना चाहते हैं तो चुपचाप उसकी बातों को सुनिए, स्माइल कीजिए और पतली गली से निकल लीजिए। वो खुद ही एम्बैरेस होकर चुप हो जाएगा और जो लोग सुन रहे होंगे इस चीज़ को वो समझ जाएंगे कि ये इंसान कैसा है। दोस्तों, अगला पॉइंट, हमें ऐसे लोगों के जूतों में अपना पैर रख के भी देखना चाहिए। हमें ये समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि वो इंसान हमसे नफरत क्यों करता है, वो हमें पसंद क्यों नहीं करता है, कहीं इसमें हमारी ही कोई गलती तो नहीं है। इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अपने आप को कभी भी कंप्लीट परफेक्ट नहीं मानना चाहिए। इंसान है तो हर इंसान से गलती हो सकती है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और आप समझने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी आपने उनको इग्नोर कर दिया हो जो उनको बुरी लग गई हो, कभी उनके साथ आपने बदतमीजी कर दिया हो, अनजाने में ही सही, आपको फील नहीं हुआ हो सकता है कि अनजाने में ऐसा हो गया हो। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और आप में अगर लगता है कि आप में कुछ ऐसी गलती आपसे हो गई है तो आप जाके तुरंत से उनसे माफ़ी मांग लें, उनको सॉरी बोल दें। देखिए, माफ़ी मांग लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं बन जाता। जो माफ़ी मांगता है वो बड़ा बनता है, जो माफ़ करता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है। तो माफ़ी मांगने में कभी भी देरी ना करें और तुरंत से जाके माफ़ी मांग के और सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको अगर पसंद नहीं करता है तो अपने आप को पसंद करवाने के लिए उसके ऊपर आप अपने आप को थोपो नहीं। आप उल्टी सीधी हरकतें करना मत स्टार्ट कर दो ताकि वो आपको पसंद करने लगे, उसके पैरों में गिर गए, वो सारी काम को करने लगे, वो सारी हरकतें करने लगे कि जिससे कि वो खुश हो जाएं, उनके आगे पीछे होने लगे, जिसको हम चापलूसी भी कहते हैं। तो इस तरह की हरकतें ना करें। आप अपनी आइडेंटिटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखें। और मेरा तो ये मानना है कि कभी भी जो प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो ज़बरदस्ती रिश्तों में आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो दिल से आता है, अंदर से आता है। अगर आप ज़बरदस्ती इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो इंसान आपको मिसट्रीट करने लगेगा, आपके साथ मिसबिहेव भी करने लगेगा। तो ये मेरे ख्याल से ये करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, कोई ऐसा इंसान जो आपको नापसंद करता है, इसके बावजूद भी आपको उससे रोज रोज मिलना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसका और आपका रोज का साथ है, तो इस कंडीशन में आप मिलो, उससे बातें करो, लेकिन लिमिट में, बिल्कुल काम से काम। आप उससे ज़्यादा बिल्कुल भी उससे बातें ना करें। ज़्यादा बात करने से, ज़्यादा झुकने से, ज़्यादा रिक्वेस्ट करने से वो इंसान आपको बहुत कम आंकने लगेगा और आपके साथ और भी मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। अपने आप को ज़्यादा नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट उस इंसान से बात करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी बात ना करें। थोड़ा अपने एटीट्यूड में भी रहें, उस इंसान को भी ये फील कराएं कि मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ कि
आपके पैरों में गिर जाऊंगा या कुछ भी, लेकिन हाँ, जो कुछ भी हो एक इज्जत के दायरे में, एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के, एक लिमिट में रह के उस बिहेव को करना है, और सामने वाले इंसान को भी दिखाना है कि मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई भी कैसा भी बिहेव कर देगा। दोस्तों, अब हमारा अगला पॉइंट है कि कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की इल्ज़ाम लगाता है, ब्लेम लगाता है, आपको कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए, तो वहाँ पे एकदम से आप फेस टू फेस आके, उसके सामने आके आप उसका जवाब दो। आप उससे बचो नहीं, उससे भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ पे जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस इंसान को। आप उसको बोलो कि देखो, आपको जो कुछ भी बोलना है आप तथ्यों के साथ बोलो, तार्किक बोलो, कुछ भी ऐसा उलुल जुलुल मत बोलो, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। अगर आपको ढंग से बातें करनी है तो आप ढंग से बातें करो, मेरे से कुछ ऐसी वैसी बातें करने की आप कोशिश मत करो। आप जो भी उनको बोलो, आप एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के ढंग से, अच्छे से, प्यार से उनको ये चीज़ समझा दो। इसके बावजूद भी अगर वो इंसान इस चीज़ को नहीं समझता है और नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी ही एक्टिविटी करता है, तो फिर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। बात से बात नहीं बनने वाली है। अगर वो आपको उस टाइम पे अगर आपको गाली भी देता है तो उसका रिएक्शन मत दो, उसको समझा दो अच्छी तरह से, एक बार उसको मौका ज़रूर दे दो, लेकिन अगली बार उसको मौका मत दो, उस पर स्ट्रिक्ट आप एक्शन लो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ इस तरह का बिहेवियर ना कर सके। कोई इंसान अगर आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोलता है किसी से भी, तो सबसे पहले वो इंसान उस इंसान को जज करेगा जिससे वो कह रहा है कि ये कैसा इंसान है, अगर ये दूसरे की बुराई कर रहा है तो मेरी भी बुराई यहाँ से उठ के जाएगा तो कर देगा, ये बहुत हल्का इंसान है। तो सबसे पहले तो बुराई करने वाला इंसान जिससे कर रहा है उसकी नज़रों में वो गिर जाएगा, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं वहाँ पड़ेगी। वहाँ फिर भी अगर वो इंसान बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, बार बार आपके बारे में कुछ उलझुल जुलुल बातें बोल रहा है, लोगों से आपकी बुराई कर रहा है आपके पीठ पीछे, तो एक बार उसके सामने जाओ, उसके साथ बैठो, उससे बातें करो, उसको बोलो कि भाई या बहन, आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। आप अगर मेरी पीठ पीछे आप बुराई कर रहे हो तो ये चीज़ें आप मुझसे भी कह सकते हो, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। आप मुझसे बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे, मैं आपसे माफ़ी भी मांग लूँगी। तो इस तरीके से आप उसको जवाब दे दें, हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे। दोस्तों, कोई अगर ऐसा इंसान आपके सामने आता है जो आपको पसंद नहीं करता है, फिर भी आप उसके सामने जाके उसको आप ग्रीट करते हो, नमस्ते करते हो, और आपके वो नमस्ते का कोई रिप्लाई नहीं देता है, बिल्कुल वो आपको इग्नोर कर देता है, तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा आपको आइडिया देती हूँ। आप सबसे पहले करना कि आप अपना फ़ोन निकालना और अपने कान में लगा लेना, या फिर उसमें कुछ ऐसे ऐसे करके देखने लगना, और वहाँ से ऐसे करते करते धीरे से आप निकल जाना। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो इंसान आपसे मिले तो उसको बिल्कुल भी ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान यही डिज़र्व करता है। आप उसके सामने ऐसे रहना जैसे कि कोई है ही नहीं, वो हवा है, आपके सामने है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो। ऐसे लोग इसी के लायक होते हैं। दोस्तों, कोई ऐसा इंसान जो आपको पसंद नहीं करता, आपको लाइक नहीं करता, चाहे वो आपका बॉस हो, या कई बार हमारे फैमिली मेम्बर ही ऐसे होते हैं, हमारे घर में ही लोग ऐसे होते हैं जो हमें नापसंद करते हैं, जो हमें हेट करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से अपने लाइफ में ऐसे लोगों का इम्पोर्टेंस घटाना होगा, कम करना होगा। आपको सोचना होगा, ये दिखावा नहीं करना है कि हाँ तुम मेरे लाइफ में कुछ मैटर नहीं करते, नहीं, आप खुद से अपने आप से ये बोलो कि हाँ मेरे लाइफ में इस इंसान की कोई जगह नहीं है, अपने लाइफ में वैसे इंसान की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दो, उसके बारे में कुछ भी सोचो नहीं, क्योंकि इससे आप ही को तकलीफ होने वाली है, आप ही को दुख होने वाला है। कि अगर आप उनके साथ कुछ, अगर उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो उस चीज़ पे, तो वो कभी खरे उतरेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, वो तो आपसे हेट करते हैं, आपके साथ कभी भी अच्छा वो बिहेव करेंगे नहीं, तो आप हमेशा से दुखी होते रहोगे। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ से उनकी इम्पोर्टेंस को कैसे घटाना है, कैसे करना है, ये आपको सोचना है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस को अपने लाइफ से ज़रूर घटा देना है। चाहे आप लोग वाइफ हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर आप अपने हस्बैंड से पे भी डिपेंड हो
तो आपको उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। जो चीज़ आपके हस्बैंड आपके लिए करते हैं वो चीज़ आपको खुद से करनी है। अगर वो अगर कुछ कमा के लाते हैं घर में तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा और उनकी इम्पोर्टेंस को घटाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपके पास वापस लौट के आ जाएं, अगर नहीं आते हैं तो भाड़ में जाएं। तो इस तरीके से ऐसे लोगों का इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में आप घटाएं और ये चीज़ आप ही को करनी है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी इंसान से आपके बहुत मधुर संबंध थे, बहुत अच्छा रिलेशन पहले मेंटेन हो रहा था, बहुत प्यार था, मोहब्बत था, और अचानक से वो इंसान आपको हेट करने लगा, अचानक से उसके व्यवहार में आपके लिए चेंज आ गया। तो लोग क्या करते हैं कि अगर वो आपसे साइड हो गया, वो आपसे अगर रिलेशन तोड़ लिया तो आप भी तोड़ लेते हो उससे रिलेशन। तो पहले ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले एक बार आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा रिलेशन आपका भी जानना ज़रूरी है कि एक अच्छा मेंटेन होता रिलेशन अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैं जान भी नहीं रहा और रिलेशन ये ख़त्म कैसे हो गया, रिलेशन ये ख़राब कैसे हो गया। तो एक बार आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आप जाओ उसके पास, उस इंसान के पास जाओ, बैठो, उनसे बातें करो, उनको बोलो कि ऐसा क्या हुआ है, क्या बात है, आप क्यों नाराज़ हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई ऐसी बात है तो हम दोनों मिलके उस चीज़ को शॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन हमारे रिलेशन को आप तोड़ो नहीं, इसको हम लोग मेंटेन करके रखें, एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ें। अगर इसके बावजूद भी, आपकी इतने कोशिश के बावजूद भी अगर वो इंसान आपको कुछ बताता नहीं है और आपके साथ मिसबिहेव करता है और आपको हर्ट करता है, तो वहाँ पे आप उसको बिल्कुल भी छोड़ दो। वहाँ पे अब उससे आगे आपको कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ दो, भाड़ में जाए वो इंसान। आपको ज़्यादा फर्क अपने ऊपर पड़ने देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आखिरी पॉइंट है दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता, आपको हेट करता है, तो आपको उसके साथ बिल्कुल अपना साइड ले लेना चाहिए, उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन उससे एसोसिएटेड अगर कोई उसका फैमिली मेम्बर है या उसके फ्रेंड्स हैं या उसके बच्चे हैं, तो उसके साथ हमें कभी भी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारी उससे नहीं बनती है, उससे लड़ाई हो गई है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर ये करते हैं कि अगर परिवार के एक मेंबर से लड़ाई हो गई तो पूरे परिवार से वो झगड़ा कर लेते हैं, जबकि परिवार के और लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करें। अगर आपको एक इंसान से आपकी लड़ाई हो गई है, उससे एसोसिएट जो लोग भी हैं आपसे अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके साथ मित्रवत हैं, तो कभी भी उनका बदला उनके साथ ना लें, उनके साथ आप रिस्पेक्टफुली रहें और अच्छे से रहें। तो ये रहा आज का हमारा पॉइंट। अगर कि कैसे कोई इंसान अगर हमें नापसंद करता है तो उसके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आगे से मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो इसी के साथ मैं टॉपिक को एंड करती हूं। मिलती हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।